सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, सन्मन शीतल कर जीवन में तन ये बजाओ बजाओ राधा नाम की बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ। जीवन में खुशियाँ भरने की, जीवन में खुशियाँ लो आज बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
तो कांटे चुभ जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं वो हित वीरानों का, नहीं रात में पक्का। नहीं वो हित वीरानों का, नहीं मैं तेरा हूँ पक्का। कृपा का सेतु बंधन हो, कृपा सेतु बंधन तो प्रभु की खूब आएंगे। कृपा का सेतु बंधन है तो प्रभु की खूब आएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मति चंचल। नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मति चंचल। निहारे ये मेरे अवगुण, निहारे ये मेरे अवगुण तो प्रभु की खूब जाएंगे। निहारे ये मेरे अवगुण तो प्रभु की खूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी।
है ये राजन शरण में ले लो मेरे माधव शिकारी चल जिधर पहला शिकारी चल जिधर पहला दीदी और डूब जाएंगे शिकारी चल जिधर पहला दीदी और डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बंधवारी नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी तुम्हारी लाज जाएगी तुम्हारी लाज जाएगी। जो श्रीमद्भागवत महापुराण की बोलिए श्री राजी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की वह पुरुष कहलाता है और महाभारत में बड़ी सुंदर बात कही गई है। नवद्वारे पुरा पुण्य में भावे समन्वितम। आगे कथा आएगी नवद्वार पुरंजन उपाख्यान। महाभारत में कहा नवद्वारे। इस प्रकार इस स्कंद में बतलाया है कि विराट पुरुष का ध्यान करके राग द्वेष से रहित होना और पुरुष का ध्यान करके चित्त वृत्ति को भगवत आकार चित्त वृत्ति को भगवत आकार करना अथवा बनाना और भगवत गुणानुवाद का श्रवण करना और भगवान के नाम गुण रूप और लीला का वर्णन करना। इसके बाद 6 अध्यायों में मनन का वर्णन है। मनन यहां 2 प्रकार के हैं और मनन के जो 2 प्रकार है ना उसमें सबसे पहला है उत्पत्ति और दूसरा है उपपत्ति। उत्पत्ति और उपपत्ति ये मनन के 2 प्रकार हैं। उत्पत्ति का अर्थ है कार्य कारण भाव से जगत का विचार और उपपत्ति का अर्थ है कार्य कारण होने से भाव होने पर परमात्मा में किसी भी प्रकार का विकार या परिणाम नहीं होना। ये मनन के 2 प्रकार हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है कि जो व्यक्ति 7 दिन में जिसका मरना निश्चित हो उस व्यक्ति को अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बहुत आदर करते हैं। कोई भक्ति यदि कोई प्रश्न उनसे पूछे ऐसा तो वो क्रोधित नहीं होते हैं, क्योंकि तर्क वितर्क करना अपराध है लेकिन जिज्ञासा करना अपराध नहीं है। यदि कुछ जानने के लिए कुछ पूछना है तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन तर्क नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्नों का आदर करते हैं और घर में रहते हैं या अनेक प्रकार के गृहस्थ में काम धंधे में जो लगे हुए हैं, जो अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बात कहने सुनने की और सोचने की है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है।
संसार में जिन्हें अपना घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वो शरीर, वो स्त्री, वो पुत्र, वो संपत्ति आदि कुछ नहीं है, ये केवल असत है। परंतु जीव इन्हीं लोगों के मोह में ऐसा पागल हुए रहता है कि रात दिन उसको मृत्यु का ग्रास होते हुए देख करके भी चेतता नहीं। ये संसार के जितने भी संबंध हैं ना, ये कभी भी काम नहीं आ सकते। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, सिया राम भजा करना। आशा करनी ठीक नहीं है। इसीलिए जो भी जीव अब है पद को प्राप्त करना चाहता है, उसको तो सर्व आत्मा सर्व शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ केवल भगवान की लीलाओं का रसस्वादन है। बोले प्रथम सुमेरे भागवत भक्त भगवत वाणी। सबसे पहला नियम रसिकों का क्या कि सबसे पहले भागवत को श्रवण कीजिए, भगवान के भक्तों की कथाओं को श्रवण कीजिए, उसके बाद मनन कीजिए। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ केवल भगवान की भक्ति का प्रायोजन यही है कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बस केवल बनी रहे। हमारे तो संत हैं, वो माला फेरने की, भजन सुमरन करने की क्यों बताते हैं? अभ्यास बना रहे। जब अंत समय आवे और यमदूत सामने आकर के खड़े हो जाए तो भय ना रहे, डरे नहीं। और जो भय करते हैं ना, जो डरते हैं, समझ लेना उनके हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी है। जब इनकम टैक्स का छापा पड़ता है ना, तो वही डरता है जिसने रोजनामचे में गड़बड़ की। अब यमदूत सामने खड़े हो जाए, देखिए जो व्यक्ति मरते समय ज्यादा चीखे चिल्लावे ना, तो समझ लेना यमदूत पकड़ करके ले जाए। वो डरता है, अपने किए हुए पापों से उसको भय लगता है। बोले मैंने अपने जीवन में इतना गलत व्यवहार किया है, गलत कार्य किए हैं, अब ये यमदूत पकड़ करके ले जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँगा, समझ नहीं आता। भय जब लगता है ना तो कांपता है, चीखता है, चिल्लाता है। संतों की माला फेरने का केवल एक ही प्रायोजन सिद्ध संतों का होता है कि जब जीव के प्राण निकले, जब जिस समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है, जब माला फेरने का अभ्यास बना रहेगा, तो अंतिम समय में व्यर्थ की बातें न निकल करके बस केवल परमात्मा का नाम मुखारविंद से निकल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। केवल यही प्रायोजन है। इसीलिए ज्ञानियों का फल भी यही है कि मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि जब मृत्यु का समय आए तो अपने शरीर से मोह रखने वालों के प्रति ममता को और प्रेम को त्याग दे। इसीलिए गोस्वामी जी मानस के अंदर बड़ा सुंदर लिखते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रदीप और त्यागे हूँ तुम अभिमान और भजो राम रघुनायकी कृपा सिंधु भगवान। श्री हनुमान जी रावण को समझाते हुए कहते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग तुम अभिमान। अरे रावण, अरे दशानन,
जो अभिमान मोह की जड़ और बहुत से दुख देने वाले हैं, तुम उसको त्याग दो और जाओ जाकर के प्रभु राम की भक्ति करो। केवल भगवान का नाम ही तुमको समस्त पापों का तुम्हारों का नाश करके और भगवत धाम की प्राप्ति करा सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, केवल हरि नाम। इस संसार में हरि नाम के बिना और कुछ नहीं है। जब भक्ति और परीक्षित जी का सम्मान हो रहा है ना, तो भक्ति ने कहा परीक्षित जी से, बोले परीक्षित जी एक बात तो बताओ, तुम इस कलयुग को यहाँ क्यों रहने देना चाहते हो? जब तुमको पता है कि कलयुग सबको परेशान करेगा, कलयुग सबकी मति को भ्रमित करेगा, तो तुम इस कलयुग को पृथ्वी पर रहने देना क्यों चाहते हो? ऐसी क्या विशेषता इसके अंदर है? तो परीक्षित जी ने कहा कि केवल एक विशेषता कलयुग के अंदर है। कलयुग केवल नाम आधार, यह कलयुगी का परम प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। जो फल तपस्या से, योग से, भक्ति से प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक फल इस कलयुग में केवल भगवान के नाम को गाने से प्राप्त हो जाता है। यही विशेषता एकमात्र कलयुग के अंदर है, और कोई विशेषता नहीं है। महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी से चर्चा कर रहे हैं। देखिए सृष्टि का विस्तार हो रहा है। सुखदेव जी ने पूछा कि परमात्मा सृष्टि को कैसे बनाते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारण के द्वारा प्रसन्न होकर के और भगवान से सृष्टि सम्यक विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। क्योंकि वेदों की वर्णन शैली इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि भोगों में फंस जाती है और जीव फिर वहां पर सुख की वासना के स्वप्न देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु माया में लोगों में उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती और सुख केवल दासत्व में है। संत स्वाम से ही मिलता है और सद ग्रंथों से और सद शिष्यों को ही गुरु कृपा से ऐसा सुख प्राप्त होता है, और गुरु ही ईश्वर के दर्शन कराने में सक्षम है। पहले भी बताया, गुरु, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश की ओर। जो तुमको अंधकार से प्रकाश की ओर खींच करके भेजा है वही गुरु है। जो तुम्हारी आत्मा में देवत्व का दर्शन करा दे वही गुरु है। सदगुरु और ईश्वर एक ही तत्व है। ईश्वर जिस तरह व्यापक है, गुरु भी उसी तरह व्यापक है। जिसका कहीं भी अभाव ना हो वही व्यापक कहलाता है, वही व्यापक। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वापर के अंत तुल्य में श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण को अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के मुखारविंद से ग्रहण करके मैंने उसका अध्ययन किया। हालांकि मेरी वृत्ति निर्गुण स्वरूप में लगी हुई थी, लेकिन भागवत के अंदर श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने के बाद मेरी मति बदल गई। भगवान श्याम सुंदर की सुंदर लीलाओं ने मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित किया। और ध्यान देना, कृष्ण
जिसका स्वरूप देखते ही अपनी ओर को खींचे वही कृष्ण। बोले तुम भगवान के परम भक्त हो परीक्षित, इसीलिए मैं तुम्हें इसे अवश्य सुनाऊंगा। और ध्यान देना, अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुषों की वर्षों लंबी आयु अनजाने में बीत जाती है, पता ही नहीं रहता कि उससे क्या लाभ है। और जिसको पता होता है ना, वो 2 मिनट में ही अपने जीवन को सफल कर लेता है। जैसे राजा खटवांग, जिनको पता चला कि मेरी आयु समाप्ति में अभी केवल 2 घड़ी शेष हैं, और उन्होंने उसी 2 घड़ी का सदुपयोग करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया है। केवल 2 घड़ी। इसीलिए परीक्षित, तुम केवल इतना काम करिए कि आसन लगा करके धैर्य से बैठ जाओ और पवित्र ओम इन मात्राओं से युक्त परमेश्वर का मन ही मन जाप करो। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप की धारणा, क्रम मुक्ति और सधो मुक्ति का वर्णन मैं तुमसे कह रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कोई साधक अपने हृदय के अंदर भगवान के स्वरूप को धारण करके वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म उन्होंने धारण किए हुए हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, कमल के समान विशाल और दिव्य कोमल नेत्र हैं, कदम के पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रतन जड़े हुए हैं, कानों में रतन जड़ित कुंडल जगमगा रहे हैं। समस्त अंगों को एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारण करते हैं, और जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाती है वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाता है, और यही भगवान का स्थूल रूप का चिंतन है। जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को त्यागना चाहते हैं, तब देश और काल में मन को ना लगाएं, सुख पूर्वक आसन पर बैठ जाएं और प्राणों को जीत करके मन इंद्रियों को संयम के द्वारा कंट्रोल करके, और उसके बाद निर्मल बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? क्षेत्रज्ञ कहते हैं शरीर को, और क्षेत्रज्ञ में अपनी अंतर आत्माओं को लीन कर देना, और फिर अंतर आत्माओं को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति धाम अवस्था में स्थिर हो जाए, फिर उसके लिए कोई और कर्तव्य शेष नहीं रहता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्यों को भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन किया है, और अनुशीलन करने के बाद ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो भी व्यक्ति ब्रह्मलोक या ब्रह्म तेज का इच्छुक हो उसको भगवान, जिसको इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वो इंद्र की उपासना करे, और जिसको संतान की लालसा हो वो प्रजापतियों की उपासना करे, और जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया की उपासना करे, और जिसे तेज चाहिए वो अग्नि देव की उपासना करे, और जिसे धन चाहिए स्वर्ग के लिए अदिति के पुत्र देवताओं की, और राज्य के लिए विश्व देवों की, और आयु के लिए अश्विनी कुमारों की उपासना करे। राजन, पुष्टि के लिए पृथ्वी और पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की उपासना करें। परीक्षित, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की उपासना करें।
वंश की रक्षा यदि कोई करते हैं ना, वो केवल पितरदेव करते हैं। और गणेश जी से लेकर के लक्ष्मी जी, गौरी जी की पूजा के क्रम के बीच में पितरों का स्थान है। यदि चाहते हो कि हमारी वंश की बेल इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे, हमारा कुटुंब यूं ही बढ़ता रहे, तो पितरों की उपासना करनी चाहिए। किंतु बुद्धिमान जो पुरुष हैं, जो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर को ही आराधना करते हैं, उनको भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए भक्ति चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इधर सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों नैमिषारण्य तीर्थ में कि जब परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए इस प्रकार की प्रार्थना की है, तब श्री सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण को बार बार स्मरण करके हरि शरणम श्री शरणम करके और अपने प्रवचन को प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सबसे पहले अपने मन को परमात्मा के अंदर लगाना है। और गिरिराज से कहते हैं राजन, मंत्री होने के नाते में तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बोले तुमको एक बहुत सुंदर बात बताना चाहता हूं। बोले मंत्री होने के नाते तो ठीक, लेकिन मैं यहाँ का नागरिक भी हूँ, इसीलिए नागरिक होने के नाते तुमको मैं बात बताना चाहता हूँ राजन, अन्याय की बेल पर कभी भी पुण्य के फल नहीं लगा करते हैं। इसीलिए पांडव कमजोर नहीं है, वो केवल तुम्हारा आदर करते हैं। बोले बाहर की आंखें तो तुम्हारे हैं नहीं, और अंदर की आंखों को शकुनी ने विकृत कर दिया है राजन। लेकिन नीति कहती है कि एक नगर को नष्ट करने से यदि गांव बचता हो तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से यदि नगर बचता हो तो गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक घर को नष्ट करने से यदि गांव बचता हो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। एक व्यक्ति के नष्ट करने से यदि घर बचता हो तो उस व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। और धृतराष्ट्र तुम्हारा जो दुर्योधन है ना, वो तुम्हारे कुल में कलंक पैदा हुआ है। अंदर की आंखों को विकृत शकुनी ने कर दिया है। और मैं तुम्हें बताऊं राजन, मन पंछी जब लगे उड़े और विषय वासना माही, ज्ञानबाज की झपट में जब लगी आया नहीं। बोले राजन, मैं तुमको समझाता हूं, मान जाओ। दुर्योधन ने जैसे ही ये सुना, जैसे देखा, भैया बड़ा तो थोड़ा सा उसको बुलाओ ना, कहाँ है वो जो अभी बैठा था। बोले बांके बिहारी लाल की जय। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, तभी दुर्योधन आया। दुर्योधन ने आकर के देखा, बोले अच्छा, अरे दुष्ट, मेरा ही खाता है और मेरे ही पिता को मेरे ही खिलाफ भड़काता है। बोले निकल जा यहाँ से, और आज के बाद में फिर कभी इस दरबार में दिखना मत। आज विदुर जी को धक्के देकर के बाहर निकाल दिया है दुर्योधन। लेकिन विदुर जी तो भगवान के भक्त हैं। मंत्री पद को त्याग करके पास में कदली वन में जाकर के एक बड़ी सुंदर पर्णकुटी बनाई है, और वहीं पर विदुर जी और विदुर जी की पत्नी विदुरानी बैठ करके भगवान का भजन प्रारंभ किए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा सुंदर भजन हो रहा है।
12 वर्षों तक विदुर जी महाराज ने अन्न का प्राशन नहीं किया है, फलाहार करते हैं। 12 वर्ष हो गए हैं। आज दौड़े दौड़े विदुर जी आए हैं। आकर के विदुरानी से कहा, देवी अरे सुनती हो, हमारा कृष्ण आज हस्तिनापुर में आ रहा है। बोले हस्तिनापुर में? बोले हाँ, हस्तिनापुर में कृष्ण की सवारी आ रही है। बोले चलो चल करके देखेंगे। विदुरानी कहती है, स्वामी अब तो मंत्री पद भी तुम्हारे पास नहीं है, कैसे देखोगे? बोले कोई बात नहीं देवी, भले भगवान की एक झलक हमको ना मिले, बस केवल एक गोविंद की एक नजर हमारे ऊपर पड़ जाए। अगर एक नजर पड़ गई ना तो जीवन सफल हो जाएगा। बोले ठीक है। आज भगवान की सवारी आ रही है। इधर विदुर और विदुरानी दीवार से सर लगा करके खड़े हैं, सैकड़ों भीड़ खड़ी है। भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत हस्तिनापुर में हो रहा है, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, लेकिन भगवान ने अपने ऊपर पड़ने वाले फूलों को नहीं देखा। भगवान की आंखें तो अपने भक्त विदुर को ढूंढ रही हैं। आंखों आंखों में एक दूसरे को देखा है। शायद भगवान ने तभी विदुर से कह दिया कि विदुर जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगा। विदुर जी ने विदुरानी को भेज दिया, जाओ विदुरानी, कन्हैया का कोई पता नहीं है, तुम जाकर के तैयारी करो, मैं देख करके आता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। इधर दुर्योधन ने बड़ी कूटनीति का परिचय दिया है। बड़ा सुंदर मणि में सिंहासन लगाया है, उसके बीच में स्वर्ण से मंडित एक सिंहासन पर भगवान को विराजमान किया है। भगवान बैठे हैं, सारी प्रजा नीचे बैठी है और प्रजा के सबसे आगे विदुर जी बैठे हैं, क्योंकि मंत्री पद नहीं है। भगवान आज दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन मैं तुझे आज दुर्योधन नहीं कहूंगा, आज मैं तुझे कहूंगा सुयोधन। एक बात बताओ दुर्योधन, पांडव तुम्हारे सगे चाचा के बेटा हैं? बोले हाँ। बोले तुम्हारे सगे भाई हुए? बोले हाँ। बोले जब सगे भाई हुए तो तुम्हारे आधे राज्य में से आधे राज्य के अधिकारी पांडव हो? बोले नहीं। भगवान कहते सुनो सुयोधन, मैं ज्यादा नहीं कहता, तू पांडवों को 5 गांव दे दे, मैं 5 गांव में उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। जैसे ये बात सुनी दुर्योधन तड़क करके खड़ा हो गया। बोले केशव तुम 5 गांव की बात करते हो? बोले सूच्य ग्रेव दास्यामी बिन युद्धेन केशवहा। बोले सुई के बराबर, आगे की नौक के बराबर की भूमि भी बिना युद्ध के मैं पांडवों को नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कहते दुर्योधन अभी युद्ध की विभीषिका को देखा नहीं है। अरे युद्ध की कहानी अभी दादी और नानी की कहानियों में सुन लिया होगा। अरे युद्ध में सैकड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, सैकड़ों महिलाएं विधवा हो जाएंगी। धृतराष्ट्र दुर्योधन के हाथ को पकड़ करके झटका देता है। अरे मूर्ख, पता नहीं किसके सामने क्या बोल रहा है। दुर्योधन कहता है सुनो को नहीं, राजपाट की बातें बाद में होंगी, पहले अंदर चलो। हमारी माँ गांधारी ने तुम्हारे लिए बड़े सुंदर भोजन बनाए हैं। भगवान बोले लेकिन हम तुम्हारे भोजन नहीं खाएंगे। बोले क्यों? बोले हमारे पेट में भूख नहीं है। और भोजन 2 अवस्था में किया जाता है। और 2 अवस्था कौन सी? या तो सामने वाले के पेट में भूख ज्यादा हो, या खिलाने वाले के अंदर भाव अधिक हो। भगवान कहते हैं दुर्योधन मेरे अंदर भूख नहीं है और तुझ में भाव नहीं है, इसीलिए मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। और वैसे भी मेरा आज का निमंत्रण तो विदुर काका जी के यहाँ पर है। अब विदुर जी बैठे हैं सबसे आगे। अब विदुर जी बोले सारे में, बोला हाँ हमने कब दिया निमंत्रण। भगवान बोले कोई नहीं, बैठे रहो, तैयारी करो, चलो आ रहे हैं। अब विदुर जी तो गए दौड़े दौड़े।
इधर दुर्योधन बोला कन्हैया एक बात तो बताओ, विदुर ने निमंत्रण कब दिया? बोले पत्र गया था कि जब भी हस्तिनापुर आओ तो सबसे पहले भोग मेरे घर लगाइयो, और इसीलिए मेरा आज का भोजन विदुर के घर पर है। दुर्योधन बोला कन्हैया एक बात तो बताओ, जिसके पास अपने खाने के लिए नहीं है वो तुमको क्या कहलाएगा? भगवान बोले सुनो, जिसने बुलाया है खाने की व्यवस्था भी जरूर की होगी, इसीलिए हम उन्हीं के यहाँ जाएंगे। आज भगवान चल दिए हैं। और सज्जनों एक बात बताओ, जिस प्रकार भक्त अपनी पादुकाओं को उतार करके भगवान के मंदिर में जाता है, उसी प्रकार भगवान भी भक्त के घर अपनी पादुकाओं को उतार करके जाते हैं। आज पादुकाओं को उतार करके भगवान ने दौड़ लगाई है और जाकर के विदुर जी के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर विदुरानी स्नान कर रही हैं। जाकर के प्रभु ने दरवाजे को खटखटाया है, बोले काका जी, काकी जी। और जैसे ही विदुरानी ने सुना ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, दौड़ी दौड़ी विदुरानी दरवाजे पर आई है। सब कुछ भूल गई है, वस्त्रों को बदला नहीं है, विस्मृत हो चुकी है। दरवाजे पर आकर के दरवाजे को खोल दिया है। सामने कन्हैया खड़े हैं, आप खड़ी हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, न खुद बोल रही हैं, बस आंखों ही आंखों में बात हो रही है। कभी कोई ऐसा रिश्तेदार दरवाजे पर आ जाता है कि हम उसका आदर सत्कार, भोजन पानी, उसके आने की खुशी में सब कुछ भूल जाते हैं। वही मनोदशा विदुरानी की हो रही है। आंख आंखों में बात हो रही है। विदुरानी कहती हैं गोविंद, कजरारी तेरी आंखों में कुछ भरा हुआ तो टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहार में कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी, ओ बिहारी जो मैं कब से खड़ी, ओ लाला मैं तो कब से खड़ी, ओ लाला मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी, जादू भरी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी। और न पाया
कब से खड़ी तेरी अभी याद तुम्हारे बिहारी जी मैं कब से खड़ी हरिदास के प्यारे श्री हरिदास के प्यारे स्वामी बांके बिहारी मोरे अंतरिया बांके बिहारी मोरे अंतरिया श्री हरिदास के प्यारे श्री हरिदास के प्यारे स्वामी बांके बिहारी मोरे अंतरिया बांके बिहारी मोरे अंतरिया लगने लगी बिहारी मैं अब से खड़ी तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी बिहारी जू मैं कब से खड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी ओ लाला मैं तो कब से खड़ी ओ लाला मैं तो कब से खड़ी तेरी किया है जादू भरी बिहारी जू मैं कब से खड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी सुन लो मेरे श्याम सलोना सुन लो मेरे सब सलोना तुमने मुझी परी कर दियो टोना तुमने मुझ पर धर दिया रोना तुमने मुझी परी कर दियो टोना तुमने मुझ पर धर दिया रोना तेरे भार पे आन पड़ी बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी कमियां है जादू भरी बिहारी जो मैं कब से खड़ी ओ बिहारी जो मैं कब से खड़ी ओ बिहारी जी मैं
चैना मेरी चैना भजन लड़ी बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी जो मैं कब से कभी उस कोने में ले जाएं, कभी उस कोने में ले जाएं। बोले यहाँ बैठा हूँ, बोले नहीं नहीं साफ नहीं है। बोले उस कोने में बैठा हूँगी, फिर उस कोने में ले जाएं, बोले यहाँ भी ठीक नहीं है। पूरे घर के 15 चक्कर लग रहे। भगवान बोले काकी बैठा होगी का ना बैठा होगी, ऐसे घुमाती रहोगी? बोले नहीं नहीं बैठा हूँगी। पटला लेकर के आई, भाव में इतनी पागल हो गई कि पटला डालना था सीधा, उल्टा डाल। भगवान उसी पर बैठे, पेट पर हाथ घुमा करके कहा काकी बड़ी जोर से भूख लगी। पास से विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, केले का एक गुच्छा तोड़ करके लाई। देखिए प्रेम जब अनंत हो गया और मेरा रोम रोम संत हो गया। जब प्रेम आता है ना जीवन में तो ये दुनिया फीकी लगती है। प्रेम में पागल हो गई, दौड़ी दौड़ी गई, सामने बैठ गई जाए करके और केले के छिलकों को छीला है महाराज, फल को उठा करके दूर फेंक दिया और आज केले के छिलकों को भगवान के मुख में दिया है। और जैसे मुख में दिया ना, प्रेम में भगवान सब कुछ भूल गए हैं। आज विदुरानी के केले के छिलकों का प्राशन कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, विदुरानी खिलाती जा रही है, खिलाते जा रहे हैं। भगवान कहते काकी बड़े मीठे हैं। विदुरानी बोली क्यों नहीं होंगे, अपने हाथ से रोज जल देते हैं। इधर विदुर जी महाराज गोप बाजार में सामान खरीदने के लिए गए, लौट करके आए। विदुर जी ने दरवाजा बजाया, जैसे दरवाजा बजाया ना, अब विदुरानी सीधे दौड़ करके दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे को खोला, सामने विदुर जी खड़े हैं। विदुर जी बोले देवी सुनो, आज कन्हैया ने मेरो कितनो सम्मान किया हो, भरी सभा में सबके सामने कह दी कि मेरे आज को आज का भोजन मेरा विदुर काका जी के यहाँ है। और देखो देवी कन्हैया को कोई पता नहीं कब आ जाए, तुम जल्दी से गोबर को चौका लगाओ, केले के खम्भ सजाओ, माखन मिश्री के लौंडा बनाओ। और देखो कोई भी काम जल्दबाजी में बिगाड़ मत देना, सब अच्छे से करना। विदुरानी बोले कि चुप हो गए करना है, हो हमें भी कछु बोलन दो। बोले कहो? बोले आने नहीं है, आ गए हैं। बोले आ गए? बोले हाँ। अंदर जाकर के आज विदुर जी गए, जाकर के विदुर जी की नजर पड़ी। आज शाम को 3 घंटे कीर्तन हो गए और 3 घंटे तुझ पर गप्पाऊंगा इसी माइक। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज विदुर जी सीधे गए, जाकर के विदुर जी की नजर पड़ी तो विदुर जी ने क्या देखा कि केले के फलों का ढेर लगा है पर केले का छिलका एक भी नहीं। समझने में देर नहीं। अब सीधे सीधे पैरों से होकर के भगवान के मुखारविंद की ओर पहुंचे हैं। भक्तों का भगवान का दर्शन करने की प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले भगवान के चरणों को देखते हैं और ऊपर मुखारविंद अंत में। अब विदुर जी दर्शन करते करते जैसे ही मुखारविंद पर पहुंचे ना, तो जाकर के देखा कि दोनों ओष्ठों के बीच में एक केले का छिलका लगा है। समझने में देर नहीं हुई है, आंखों से अश्रुपात हो चला है, गोविंद के चरणों में गिर पड़े। आज विदुरानी से कहते हैं अरे विदुरानी, इस गरीब की कुटिया में भगवान पहली बार आए
और तुमने खाने के लिए इनको केले के छिलकों का प्राशन करा दिया, तुमने ठीक नहीं किया। अरे गोविंद क्षमा करना। अरे पागल है, जानती नहीं है। बोले देखो, झोले में हाथ डाला, माखन के 9 लड्डू निकाले हैं, निकाल करके भगवान के मुख में दिए। बोले खाओ तो सही। भगवान ने आधा खाया। आज भगवान कहते काका बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। बोले जितना स्वाद काकी के हाथों से केले के छिलकों में आ रहा था, उतना आनंद आपके इन माखन के लड्डुओं में नहीं है। उन माखन के लड्डुओं में नहीं। अश्रुपात प्रेमाद्र जल की धारा बह चली है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, यदि परमात्मा जाति को देखते तो क्या विदुरानी के हाथों से केले के छिलकों का प्राशन करते? जब भगवान जा रहे हैं ना, उद्धव जी को पता चला कि भगवान जा रहे हैं। उद्धव जी पहुंच गए, जाकर के भगवान से कहा भगवान एक बात तो बताओ, तुम अनेक प्रकार के अवतार लेकर के आते हो, जगह जगह भोजन पाते हो, सबसे अधिक आनंद तुमको किसके यहाँ भोजन करने में आया? भगवान कहते हो उद्धव, 7 दीप नवखंड में सदा होत जोनार, तै सबरी विदुरी घरी तृप्त भय 2 बार। बस 2 बार तृप्त हुए हैं, राम अवतार में सबरी के घर और कृष्ण अवतार में विदुर काका जी के घर, बस 2 बार तृप्त हुए हैं। ये क्या है? यही तो भाव है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझे जो भजता, भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, और भाव की एक चीख भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, भाव से जो देवे एक फूल ही स्वीकार है। भाव से जो देवे एक फूल ही स्वीकार है। भगवान उद्धव से कहते हैं उद्धव, आज मुझको विदुर की बड़ी याद आ रही है। देखिए, हम परमात्मा को रोज याद करते हैं, लेकिन वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिनको परमात्मा स्वयं याद करते हैं। उद्धव जी से कहते हैं कि मुझको आज कन्हैया, वो उद्धव जी से कह रहे थे कि मुझको विदुर की याद आ रही है। और देखो उद्धव, यदि विदुर से मिलना हो तो उनसे कहना कि गोविंद तुमको याद करते हैं। इधर उद्धव जी महाराज जैसे ही भगवान से आज्ञापित होकर के चले हैं ना, तो सरस्वती नदी के किनारे पर उद्धव जी का विदुर से मिलना हुआ है। हृदय से उद्धव जी ने विदुर जी को लगाया, कंठ अवरुद्ध हो गया है। उद्धव जी कहते आप भाग्यवान हो, विदुर जी कहते नहीं नहीं आप भाग्यवान हो। उद्धव जी ने विदुर जी को भगवान का दिव्य किशोर चरित्र सुनाया और अधिक जानने की इच्छा विदुर जी की है। इसीलिए उद्धव जी ने विदुर जी को मैत्र मुनि, हरिद्वार में मैत्र मुनि के आश्रम पर भेज दिया है। अब आपको एक बात बता दूं, मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं और विदुर जी दासी के पुत्र हैं, लेकिन मैत्रेय मुनि ने विदुर जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया है। बोले आप भाग्यशाली